कोई बच्चे से नहीं थे, लेकिन राजा थे, रानी थी, तो मार उनका आदर सत्कार मान सम्मान तो था ही। तो एक दिन रानी को कहने के लिए मोहल्ले की औरतें आई कि चलो हमारे घर में हम संगटा खिलाएंगे, हमारे घर आना, लौटने आए हैं हम। तो बोली कि क्या खिलाओगी? तो कहने लगी कि चावल की पिन्नी बनाएंगे, वही खिलाएंगे मीठी। बोले हम नहीं खाएंगे, हम मलाई रबड़ी खाने वाले, और चावल हमें चुभेगा, हम तो नहीं आएंगे खाने। मना कर दिया उन्होंने, चली गई। कोई बात नहीं, सारी औरतें लौट गई और कहीं से बुला नहीं जाके। अब वो धीरे धीरे उनके यहाँ एक माली लगा था, और तो माली फूल तोड़ कर लाया और बिछाता था रोज बिस्तर पे। कहीं एक कांटा वाटा चुभ गया होगा, रह गया होगा, तो उनको जब कांटा चुभा, जो रात में सोई, तो बोली कि हमारे देखो इतना घाव हो गया है, कांटा लग गया है, और इस माली को निकालो, किसने यहाँ डाला है। पता लगा माली है, माली बुलाए गए। तो राजा बहुत चक्कर में पड़ गए, इतने जन्मों से मतलब हमारे यहाँ इनके बच्चे ये सब काम करते चले आ रहे हैं, इतनी सी गलती में हम इसको निकाल दे कैसे। तो रानी ने कहा या तो उसको निकालो, नहीं तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तो राजा सोचे कि अच्छा रुको थोड़ा सा, दरबार लगाया, उसमें बैठे, जाके अपनी समस्या रखी, ऐसी सी बात है, हम क्या करें। तो उन्होंने भी कहा भाई रानी है, तुम्हारी पत्नी है, उनको रखो, माली को हटा दो। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, अभी रानी तो आई है 4 दिन से हमारे पास, और माली तो हमारे पास बहुत टाइम से है, हमारे बाप के ज़माने से, तो उनको कैसे हटा दें। नहीं हटाएंगे, रानी को हटा देंगे। उन्होंने अपनी रानी को हटा दिया। अब रानी को जब निकाल दिया घर से, तो भटकने लगी, बहुत मिन्नतें करी कि, लेकिन नहीं मानी, क्योंकि संगटा माई ने उनके दिमाग में बैठा दिया कि इनको दुख देना है। अब वो भटकते भटकते इधर मांगते खाते कहीं जंगल में चल पहुँच गई जाके। अब वहाँ रहने लगी, बहुत साल बीत गए। राजा भी दुखी तो थे ही कि पत्नी चली गई भाई, लेकिन अब करें तो क्या करें। तो वो भी अपने फटे चिथड़े कपड़े लत्ते सब मैले कुचैले हो गए, जो मिला किसी ने दे दिया तो पहन लिया, किसी को दे दिया, जंगल में कोई आया तो खा लिया, बैठी है। जो सुंदर थी वो सुंदरता भी गायब हो गई। बहुत साल जब बीत गए, तो एक दिन ढेर सारी औरतें आई थी वहाँ, तो पूजा कर रही थी बैठ करके। तो बोली कि तुमने काहे की पूजा कर रही हो? कि पूजा हम संगटा माता की कर रहे हैं। तो लेकिन तुम यहाँ क्यों रह रही है ऐसे? तो बोली रहे क्या रहे हैं, पूरे दिन आएंगे तुम वैसे रह रहे हैं, हम तो रानी हैं, लेकिन अब कौन मानेगा रानी हो। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि तुम भी करोगी, हाँ बैठ जाओ तुम भी। उनको भी बैठा लिया, मुझे दूर कथा उथा सुनी उन्होंने, प्रसाद दिया, खाया उन्होंने। तो उन्होंने मन में माना कि इसी के लिए हम भी ऐसे हुए थे, हमने मना किया था, और आज उन्होंने प्रसाद खाया। हम भी अगर हमारे दिन फिर से बोल रही है, तो हम भी राजा हमको मिल जाएंगे, अपना लेंगे, तो हम तुम्हारी पिन्नी खिलाएंगे। माना उन्होंने। इधर माता जब देखा उन्होंने हमारी भक्ति फिर से शुरू कर दी है, तो एक दिन शिकार खेलने राजा चलते चलते पहुंच गए जाके उसी जंगल में। जब उसी जंगल में पहुंच गए, तो वो तो पहचान गई राजा को भाई, लेकिन राजा कहाँ भिखारी जैसी वो बनी थी, उनको पहचान पाएंगे। बुलाती रही, नहीं राजा सुने, बहुत बार बुलाया, नहीं सुना। तो एक बार बोले कि हमको क्यों बुला रही हैं, कोई और है नहीं, देखे क्या बात। तो लौट के गए राजा, तो थोड़ा थोड़ा पहचाने वो भी। तो रानी कही कि कैसे हो तुम हमारी रानी? तो सारी बातें बताई उन्होंने। तो राजा भी दुखी हुए, द्रवित हुए, उनके लिए वस्त्र मंगवाए अपने कर्मचारियों से, नौकरों से, नहलवाया धुलवाया, साफ़ सुथरा कराया, पालकी बुलाई, उनको अपने घर ले गए। फिर वो भी जा कर के पिन्नी मानी ही थी। तो राजा से कहे अभी हम ऐसे नहीं कुछ अन्न ग्रहण यहाँ करेंगे, घर में खाए पिएंगे, पहले हम माता रानी की पिन्नी खिलाएंगे, तब हम कुछ करेंगे। गई, सारी औरतों को न्योतवाया, सब इंतजाम करा पूजा पाठ का, सब पिन्नी खिलाई। माता रानी उन पर प्रसन्न हो गई, फिर से उनको राजपाट मिल गया, सब सुख से रहने लग गई। जैसे उनके दिन हुआ सबके दिन सब सबका कल्याण हो गई।